हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। पाकिस्तान से निकलकर अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां पर ऑपरेशन रोहिंग्या शुरू हो चुका है। यूपी एटीएस ने रोहिंग्या के बड़े रैकेट का खुलासा किया, जिसमें रोहिंग्या मुसलमानों को आधार कार्ड, वोटर कार्ड और यूपी में रहने की जगह दी जा रही है। यूपी पुलिस अब पता लगा रही है आखिर किस मकसद के तहत रोहिंग्या को यूपी के अलग अलग इलाकों में भेजा गया। क्या यूपी चुनाव में रोहिंग्या वोट डालने वाले हैं? क्या यूपी चुनाव के लिए रोहिंग्या साजिश रची गई? रोहिंग्या को उत्तर प्रदेश में कौन बसा रहा है? यूपी में ऑपरेशन रोहिंग्या शुरू हो गया है, जिसका असर भी अब नजर आने लगा है। उत्तर प्रदेश में अवैध तरीके से फर्जी कागजात के साथ रह रहे 11 रोहिंग्या मुसलमान पकड़े गए, जिसके साथ ही बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। एटीएस और उत्तर प्रदेश पुलिस ने लगभग ऐसे 11 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और इनको जेल भेजा है, और इनको हम लोग वापस इनके कंट्री में भेजने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। अवैध रूप से विदेशियों का रहना किसी भी प्रदेश में या देश में उचित नहीं है। इनका उपयोग किसी भी गलत गतिविधि में किया जा सकता है। इस संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या को कैसे अवैध तरीके से बसाया जा रहा है, कैसे उनके आधार कार्ड, वोटर कार्ड बनाए जा रहे हैं, पूरा नेक्सस कैसे काम करता है, इसको समझने के लिए रोहिंग्या रैकेट की नेटवर्किंग समझनी होगी। ये है नूर आलम, जो रोहिंग्या मुसलमानों को भारतीय वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, भारतीय नागरिक होने का पूरा बंदोबस्त करके देता है। ये है आमिर हुसैन, जो कुछ वक्त पहले म्यांमार से अवैध रास्ते से भारत आया है। इसको भारतीय नागरिक होने का दावा करने के लिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड चाहिए थे, और ये दिलाने का वादा किया था नूर आलम ने, जिसके पास तीन मुल्कों का पता है। भारत में नूर आलम का पता दरबार लबर खास जनपद मेरठ का है, बांग्लादेश का पता नया पाड़ा रेफ्यूजी कैंप, और मूल निवासी क्वासन थाना मोइडू जिला क्याब रखाइन म्यांमार का है। जिस दौरान आमिर हुसैन और नूर आलम के बीच वोटर कार्ड और आधार कार्ड को लेकर के डील चल रही थी, उसी दौरान यूपी एटीएस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद यूपी एटीएस इन दोनों को रिमांड पर लेकर के लखनऊ आई और इन सबसे गहन पूछताछ की गई। गहन पूछताछ में इन लोगों ने चौंकाने वाले खुलासे किए। दरअसल रोहिंग्या मुसलमानों को लखनऊ लाने के लिए, उत्तर प्रदेश लाने के लिए बाकायदा प्लान तैयार किया गया था। ये कौन से शहर में आएंगे, किस गांव में अपना घर बनाएंगे, इसकी योजना पहले से ही तैयार कर ली गई थी। ये जैसे ही उन गांव में और उन शहरों तक पहुंचते थे और सेटल होने के बाद इनकी वहां पर बाकायदा शादियां भी कराई जाती थी, ताकि ये पूरी तरीके से भारतीय जैसे लगने लगे। नूर आलम के पास ये आधार कार्ड, पैन कार्ड और यूएनएचसीआर कार्ड मिला है, जबकि आमिर के पास से सिर्फ यूएनएचसीआर कार्ड मिला है। दोनों के पास यूएनएचसीआर कार्ड है। यूएनएचसीआर कार्ड यानी संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग कार्ड उन रोहिंग्या लोगों को जारी किए गए हैं जो भारत में बतौर शरणार्थी रह रहे हैं। इनका डेटा सरकार के पास रहता है। यूएनएचसीआर कार्ड के साथ आधार कार्ड नहीं हो सकता है। लेकिन नूर आलम जैसे रोहिंग्या आधार कार्ड, वोटर कार्ड बनवाने का काम कर रहे थे, जिसका सीधा असर चुनावों पर पड़ता है। इसके अतिरिक्त ऐसे भी दृष्टांत आए हैं कि ऐसे व्यक्ति जो कि विदेशी हैं, इनके द्वारा यहाँ अपने आधार कार्ड, यहाँ के वोटर कार्ड इत्यादि इन लोगों ने बनाया हुआ है, और यहाँ के सभी जैसे जो भी जिस लेवल के भी इलेक्शन इत्यादि होते हैं उसमें इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया जाता है, जो कि कानूनी तरीके से गलत है। तो ऐसे जितने भी अवांछनीय तत्व हैं या विदेशी नागरिक हैं जो कि कानूनी तरीके से यहाँ नहीं रह सकते, इनके विरुद्ध एक सघन अभियान हम लोगों ने छेड़ रखा है, और ऐसे लोगों की पहचान करके उन्हें उचित धाराओं में हम अपराध पंजीकृत करने के बाद इनके देश को हम वापस करेंगे।
यूपी एटीएस अब तक ऐसे 11 रोहिंग्या को गिरफ्तार कर चुकी है जो अपनी पहचान छिपाकर अवैध रूप से उत्तर प्रदेश में रह रहे थे। लेकिन उससे चौंकाने वाली बात है कि ये सारे लोग एक जगह, एक शहर में नहीं थे, बल्कि यूपी के अलग अलग जिलों में इनका ठिकाना है। यूपी में रोहिंग्या गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़, संत कबीर नगर, शामली से पकड़े गए हैं। अभी तक 11 रोहिंग्या अवैध तरीके से जो उत्तर प्रदेश में रह रहे थे उनको यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन पुलिस की चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इनके नेटवर्क को पता करना है, ताकि ये पता लगाया सके कि ये कितनी संख्या में उत्तर प्रदेश आए थे, कौन कौन इनके मददगार थे, कौन कौन लोग सीमा से दूसरे पार कराने में इनको मदद कर रहे थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इनके पीछे का असल मकसद क्या था। क्योंकि अगर ऐसा है तो ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। रोहिंग्या नागरिकों की पहचान कर पाना आसान नहीं है। भीड़ में ये अलग नजर नहीं आते। आपके आसपास होंगे तो भी आप इनको ऐसे नहीं पहचान पाएंगे। अपनी पहचान छिपाने के लिए हर एक रोहिंग्या ने अपना नाम बदल रखा है। ये अजीजुल हक है, भारत में अपना नाम अजीजुल्ला रख लिया। ये म्यांमार का साहिल है जो भारत में शाहिद बनकर रह रहा है। ये हसन अहमद है जिसने अपना नाम फारूक रख लिया, और ये नूर आलम है जो मोहम्मद रफीक बन गया। पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी रणनीति बनाकर उत्तर प्रदेश को इन्होंने अपना ठिकाना बनाया। इन सबसे पूछताछ में बांग्लादेशी रिश्तेदारों की बात सामने निकल कर आई है। बताया गया कि यहां पर वो अपने रिश्तेदारों की मदद से रहने आए थे। रोजगार के लिए ये यूपी के बूचड़खाने में काम करते हैं, जहां से ये मोटा पैसा कमाते हैं। भारत में आधार कार्ड, वोटर कार्ड दिलाने से लेकर नौकरी लगवाने तक के लिए मोटी रकम ली जाती है। जितने भी रोहिंग्या मुसलमान उत्तर प्रदेश में पकड़े गए वो सब म्यांमार के रखाइन इलाके से हैं। रखाइन से ये सब लोग उत्तर प्रदेश तक कैसे पहुंचे और क्यों, इसके पीछे बड़ी वजह है। रखाइन म्यांमार के उत्तर पश्चिमी छोर पर बांग्लादेश की सीमा पर बसा एक प्रांत है जो 36,762 वर्ग किलोमीटर में फैला है। म्यांमार सरकार यहां पर रहने वाले 10 लाख मुसलमानों को अपना नागरिक नहीं मानती है। उनको रोहिंग्या मुसलमान कहा जाता है। म्यांमार के मुताबिक रोहिंग्या मुसलमान मुख्य रूप से अवैध बांग्लादेशी प्रवासी हैं और अब इनका नया ठिकाना भारत है। ऐसे अवैध तरीकों से रोहिंग्यों को भारत में रहना, वोटर कार्ड बनवाना, चुनाव में वोट डालना किसी सोची समझी साजिश से कम नहीं है, क्योंकि 31 जनवरी 2019 में CAA के विरोध में देश भर में प्रदर्शन और हिंसा हुई थी, जिसमें रोहिंग्या मुसलमानों की भूमिका भी सामने आई थी। और अब रोहिंग्या यूपी को अपना ठिकाना बना रहे हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।